नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन मोतिहारी में किया गया। सेकंड है, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनेगा। थर्ड है कि विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर अरुणाचल प्रदेश के 16 जिले को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। फोर्थ है कि अप्रैल 2025 में अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। फिफ्थ है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का 10वां संस्करण ब्राजील में होगा आयोजित। सिक्स्थ है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। सेवेंथ है कि मधुबनी पेंटिंग और सिंगिंग बाउल एनसेम्बल में बिहार में बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एट है कि पोलैंड की कैरोलिन सेजेपानियाक ने 48 घंटे में 149 किलोमीटर तैरकर बनाया रिकॉर्ड। नाइन्थ है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट एशिया का पहला लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बना। और टेंथ है विश्व बैंक रिपोर्ट, भारत ने एक दशक में 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। फ्रेंड्स, आज का पहला कोटेशन है कि सफलता उनका इंतजार नहीं करती जो बस बैठे रहते, यह उनका साथ देती है जो हिम्मत करके कदम उठाते हैं। यानी सक्सेस डज नॉट कम्स टू दोज हु वेट, इट कम्स टू दोज हु डेयर टू एक्ट। फ्रेंड्स, 28 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट है हम लोगों ने देखा था, उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो नेपाल को। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत की एआई में निवेश के मामले में रैंकिंग क्या है? 7वीं। हाल ही में पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? कोनेरू हम्पी ने। क्लास श्वाब, जिन्हें हाल ही में 5 दशकों के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। हाल ही में किस देश ने हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता प्राप्त की है? भारत ने। हाल ही में देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो सिमलीपाल को। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कृति सेनन को। हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो पुणे में। हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रेंच सम्मान किसे मिला है? तो पायल कपाड़िया को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी वेयर वाज द मोदी स्मृति संग्रहालय लॉन्च्ड? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मोतिहारी में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, मोतिहारी है जो कि बिहार का एक जिला है। देख लेते हैं इसको मैप पर। तो मैप में ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न इंडिया में इसका लोकेशन पड़ता है। यहाँ का कैपिटल जो है वो पटना है बिहार का। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम नीतीश कुमार है। लोकसभा सीट की बात करें तो 29 और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर बाई कैमरल यहाँ पर है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? यानी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द अरुणाचल प्रदेश हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री एज अनाउंस ऑन वर्ल्ड मलेरिया डे 2025? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 27। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि 16 जिलों को, अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों को विश्व मलेरिया दिवस पर आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने विश्व मलेरिया दिवस 2025 के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के 27 जिलों में से 16 को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। देख लेते हैं कुछ नाम। तमांग, पश्चिमी कुमांग, ये सब आपके जिले हैं जहां पर आपको इनको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। लक्ष्य की बात करें तो राज्य का लक्ष्य है कि 2027 तक पूरी तरह से मलेरिया का उन्मूलन करना है। गतिविधियों की बात करेंगे तो मच्छरों के प्रजनन स्थल को लक्षित करते हुए स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अप्रैल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन अप्रैल 2025? ऑप्शन ए नितिन नीता अंबानी, ऑप्शन बी आकाश अंबानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी और ऑप्शन डी अनंत अंबानी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अनंत अंबानी को अप्रैल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अनंत अंबानी को 1 मई 2025 से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसे अप्रैल 2025 में बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई। भूमिका की बात करेंगे तो वह पहले गैर कार्यकारी निदेशक थे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का और अब कार्यकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। अनंत ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड के लिए ऊर्जा स्थिरता और पशु कल्याण कार्यक्रम का नेतृत्व किया है, जिसमें 2022 से नए ऊर्जा व्यवसाय भी शामिल हुए। उत्तराधिकारी योजना की बात करें तो मुकेश अंबानी की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को प्रमुख भूमिकाओं में शामिल किया है। आकाश को जो है जियो इन्फो कॉम के अध्यक्ष बनाया है, जबकि ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल के प्रमुख बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? यानी विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी बेल्जियम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी करे सौंपी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ब्राजील ने 17 मई 2024 को बैंकॉक में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस के दौरान 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी का अधिकार जीत लिया है। वोट की बात करें तो इसके लिए ब्राजील को 119 वोट पड़े, जबकि बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड को संयुक्त बोली में केवल 78 वोट मिले थे। इसका आयोजन जो है 24 जून से लेकर 25 जुलाई 2027 तक होगा, जिसके अंतर्गत 32 टीमें भाग लेंगी और 12 मेजबानी शहरों में आयोजन होगा। फाइनल जो है वो आपको रियो डी जेनेरियो के प्रतिष्ठित माराकान स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि साओ पाउलो का एरेना कैरिथियंस भी प्रमुख स्थलों में शामिल रहेगा। उद्देश्य और विरासत की बात करें तो ब्राजील में महिला फुटबॉल में भागीदारी बढ़ाने और खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां बनाया जाएगा? यानी वेयर विल द इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग घाट बी बिल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी बनारसी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनाया जाएगा। यह घाट सरयू नदी पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है अयोध्या में आध्यात्मिक और पर्यटन अनुभव को बढ़ाना है। यह तीर्थ यात्रियों और आगंतुक के लिए सुविधा प्रदान करेगा। यह फ्लोटिंग घाट अयोध्या के विकास योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? यानी हु हैज रिलीज द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनिसेफ और ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। फ्रेंड्स चूंकि यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट को जारी किया है, देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। वर्तमान मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर में है। सदस्य की बात करें तो वर्तमान में यूएन के 193 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टी परिषद इसके महत्वपूर्ण अंग है। यूएन के महासचिव की बात करें तो वर्तमान 2024 के अनुसार यूनाइटेड नेशन के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम और संस्थाओं की बात करें तो इसके डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी इसके कुछ और महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।
24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। भाषा की बात करेंगे तो 16 इसके आधिकारिक भाषा हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी इसके कुछ 6 आधिकारिक भाषा हैं। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। यह व्यापक रिपोर्ट वैश्विक सामाजिक स्थितियों और विकास चुनौती का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट असमानता, सामाजिक समावेश और सतत विकास पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए नीतिगत सिफारिशों को प्रस्तुत करती है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है जो वैश्विक सामाजिक नीति एजेंडे को आकार देने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल्स एंड सिंबल्स में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहाँ बनाए गए? यानी वेयर हैव 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बीन क्रिएटेड रिसेंटली इन मधुबनी पेंटिंग एंड सिंगिंग बाउल एंड सिंबल्स बाय बुद्धिस्ट मॉन्क? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बिहार। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में बिहार में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ये रिकॉर्ड जो है वो आपके मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल एंड सिंबल के क्षेत्र में बने हैं। बिहार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मधुबनी कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सिंगिंग बाउल्स एंड सिंबल में बौद्ध भिक्षुओं ने पारंपरिक संगीत प्रस्तुत किए। ये उपलब्धियां वैश्विक मंच पर बिहार को कला और संस्कृति में योगदान को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोलिन सेजपानियाक ने लगातार 48 घंटे में 149 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड बनाया है। वह किस देश से संबंधित है? यानी कैरोलिन सेजपानियाक हैज सेट अ रिकॉर्ड्स ऑफ द स्विमिंग 149 kilometers continuously for 48 hours. She belongs to which country? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, इनका संबंध जो है वो पोलैंड है। यानी कैरोलिना सेजेपियानिक जो कि 48 घंटे में 149 किलोमीटर की तैराकी का रिकॉर्ड बनाया है, इनका संबंध पोलैंड से है। फ्रेंड्स पोलैंड है तो देख लेते हैं मैप में। पोलैंड ये यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल वार्सो, करेंसी जोल्टी और प्रेसिडेंट एंड्रेज यहाँ के हैं। नेक्स्ट कैरोलिन सेजेपानियाक ने लगातार 48 घंटे में 149 किलोमीटर तैर कर एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। वे पोलैंड से संबंधित है। यह उपलब्धि उनकी असाधारण सहन शक्ति और दृढ़ संकल्पित को दर्शाती है। ये जो रिकॉर्ड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और उन्हें एक प्रमुख तैराक के रूप में भी स्थापित करती है। इस तरह की उपलब्धियां दुनिया भर के खिलाड़ियों को अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में हाल ही में किस हवाई अड्डे को पहला स्तर 5 कार्बन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? यानी विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली द फर्स्ट वन लेवल 5 कार्बन बीन रिकॉग्नाइज्ड इन एशिया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बेंगलुरु एयरपोर्ट्स को एशिया में पहला स्तर 5 कार्बन प्रमाणन प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु एशिया का पहला लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त होने वाला अड्डा बन गया है। यह मान्यता एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी एसीआई द्वारा दी जाती है। लेवल 5 कार्बन प्रबंधन का सर्वोच्च स्तर है जिसमें शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान दिया जाता है। हवाई अड्डों ने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और कार्बन ऑफसेट पहलों सहित कई टिकाऊ उपाय अपनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया? यानी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स हाउ मेनी पीपुल्स हैज इंडिया लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन डिकेड्स? ऑप्शन ए 7.1 करोड़, ऑप्शन बी 17.1 करोड़, ऑप्शन सी 27.1 करोड़ और ऑप्शन डी 37.1 करोड़। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की 17.1 करोड़ को विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अत्यधिक गरीब से बाहर निकाला है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। यह उपलब्धि भारत की गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में प्रगति को दर्शाती है।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक विकास और सामाजिक कार्यक्रम ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि सभी के लिए सतत विकास और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रेंच सम्मान किसे मिला है? तो ऑप्शन सी था पायल कपाड़िया। आज का क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? ऑप्शन ए 7.1 करोड़, ऑप्शन बी 17.1 करोड़, ऑप्शन सी 27.1 करोड़ और ऑप्शन डी 37.1 करोड़। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।